हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम है, तो उसी के रिगार्डिंग ये लास्ट ईयर का मिड टर्म का पेपर है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाने जा रहा हूँ और इसके आसपास की चीज़ें भी हम सीख लेंगे ताकि आप जब एग्ज़ाम की पेपर की प्रैक्टिस करो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हम ब्रीफली करेंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। इसने बोला इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 125 लिखा है ना, तो 125 के ऊपर -1/3 लिखा है, तो 125 का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 125 लिखा, तो 5 2 10, 5 4 25। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों प्यार से देखना, ठीक है, दोनों के लिए वीडियो रहेगी। 5 5 25, 5 1 5, तो 3 बार 5 है ना, तो 5 के ऊपर 3 आया। पहले से क्या था? माइनस का 1/3 था। यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लग जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 के ऊपर माइनस का 1 आ गया। इसे उल्टा कर दिया तो 1/5 आ गया। हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, इसने बोला कि ये जो है ना, ये कहाँ पर आएगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आएगा। तो आपको ये छोटा सा रूल पता होना चाहिए। ये 1 है, 2 है, ये प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है, ये 0 होता है। हाँ है ना? तो यहाँ पर x और y दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ पर x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, माइनस प्लस। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब जैसे जिसको ये टॉपिक आता है ना, वो वीडियो को स्पीड बढ़ा के आगे कर लेना, स्किप मत करना, फिर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट छूट गई तो। ठीक है, माइनस माइनस और ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर मान लो 4,0 लिखा आ गया, अगर 0 लिखा है तो ये किसकी वैल्यू? पहले वाले को x, दूसरे वाले को y बोलते हैं। ये x की वैल्यू है। तो थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे, ठीक है, पेपर है ना, रिवीजन के तौर पे बना रहा हूँ वीडियो। इसे x एक्सिस बोलेंगे। अगर 0,-4 लिखा है तो यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ इसे हम बोलेंगे y एक्सिस। पर एक बात और, यहाँ पर माइनस लगा है तो इसके आगे लगाना पड़ेगा नेगेटिव y एक्सिस। तो अब यहाँ पर इसने बोला है -11 0, तो ये क्या है? x की वैल्यू है ना, तो x एक्सिस आ गया। इसने नेगेटिव x एक्सिस नहीं लिखा, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, डीपली नहीं दिया, कोई बात नहीं, फायदा हो गया। तो ये x अक्ष आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर होता 4,0 तो क्या बोलते हैं? x एक्सिस। अगर यहाँ होता 4,3 तो फर्स्ट में आ जाता। -3 -4 किस में आएगा? दोनों माइनस किया ना इसमें, ये थर्ड में आएगा। ठीक है, और अगर 4 -5 आ गया तो इसमें आएगा, फोर्थ में आएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन एक एग्जाम में दे सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि जब हम एक कॉलिनर बनाते हैं, कॉलिनर को हिंदी में बोलते हैं सरेंक। तो ये कह रहा है अगर हम 3 पॉइंट ले रहे हैं और तीनों एक लाइन में हैं तो उसमें कितनी रेखा खींचेंगी। देखो तीनों एक ही जगह है तो हमेशा एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे एक पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, तो बहुत सारी बनेगी। तो ये जैसे क्वेश्चन आया ना, तो देखो ये जो मिड टर्म का पेपर है ना, सेम तो आएगा नहीं, इसकी हेल्प लेकर आप इसके जैसे क्वेश्चन की तैयारी करो। जैसे ये है, अभी 5वें चैप्टर में है, तो आप फटाफट बुक खोलो। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम बुक खोलो, अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम बुक खोलो, कोई भी जो आपके पास मीडियम है। ठीक है ना? ये देखो, तो आपको 5वें चैप्टर देखना है, पहचानना है कि वो किस चैप्टर से आया है। 5वें चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 5वें चैप्टर में आप देखो ये वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यू में दे दिए कि ये कह रहा है एक लाइन खींचेंगे एक सिंगल पॉइंट से, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसी को उन्होंने एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाकर दे देना है। तो आपको ये ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लेने हैं। और इस चैप्टर में सिर्फ यही तो क्वेश्चन है 4, इन्हें अच्छे से करो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देने ही देना है। अब आगे देखो फटाफट। ये कह रहा है एक त्रिभुज है, उसकी 2 साइड है, एक 15 एक 14, 15 और एक 11। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर ना इस बार मिड टर्म में नहीं आ रहा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है कि रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है। ये पहले चैप्टर में से है। ये कह रहा है आवर्ती दशमलव प्रसार में है, कौन सा है इसमें। वैसे आप आंसर इसका खुद भी दे सकते हो, पता है कैसे? देखो इधर,
इसने बोला 15, वैसे आ नहीं रहा ना, मैं इसलिए करा नहीं रहा था। 15 ये 11 है। इसने बोला आधा 19 है, मतलब ट्राइंगल के जो तीनों का टोटल होता है ना, वो पूरा कितना होगा, आधा 19 है तो पूरा कितना होगा 38। 38 में से दोनों को जोड़ के घटा दो, 15 16 26, 26 घटा दो 12 आ गए, 12 आ गए। पर ये आ नहीं रहा ना, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब आगे सुनो, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक आवर्ती दशमलव प्रसार है, मतलब सेम सेम किस में आ रहा है, 3 7 5, ये तो रुक ही गया, ये भी सेम नहीं है, ये रहा सेम, 6 6 6 आ रहा ना, आ रहा नहीं आ रहा, एक आवर्ती दशमलव प्रसार, ये देखो 2 3 4 6 7 9, कोई भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है कौन सी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। देखो वाई एक्सिस के वो पैरेलल होती है जो x की वैल्यू, अगर y एक्सिस के पैरेलल बोलोगे तो x वाला आंसर होगा, x एक्सिस के पैरेलल बोलोगे तो y वाला आंसर होगा। इसने बोला y अक्ष की समांतर रेखा होनी चाहिए, तो ये ऐसे बनाया, तो ये y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, और ये लाइन अगर हमें डालनी है तो हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x का आंसर किसमें दे रहेगा, ये रहा, ये आंसर। याद रखना, जब भी पैरेलल लाइन आ जाए, अगर y बोला तो x वाला आंसर होगा, x बोला तो y वाला आंसर होगा। अगर आपसे थोड़ा डीपली बोल दे, वो बोले कि अगर लाइन यहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, या बीच वाले पॉइंट से जा रही है, तो इसका मतलब x बराबर y हो सकता है, x माइनस वाई बराबर 0 हो सकता है, ये क्वेश्चन होगी। इसमें c नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, ये ऐसे भी हो सकता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये ऐसे हो सकता है x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा x प्लस वाई माइनस 3, जैसे गिनती आ गई ना ये वाली, ऐसी गिनती नहीं होगी। अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से जाएगी, तो इसका आंसर समझ में गया। पैरेलल वाले में क्या आएगा, x बराबर 7, अगर y का पैरेलल है तो x का आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये 7 चैप्टर और 6 चैप्टर से आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं तो 6 चैप्टर है, पी क्यू आर बोला इसमें, पी क्यू आर। बुक से क्वेश्चन सेम नहीं आते, जो बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं प्राइवेट स्कूल से, तो उन्हें बता दूं काफ़ी क्वेश्चन डीपली आते हैं, उन्हें खूब मेहनत करके पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी जो बच्चे और भी स्टेट के हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, तो सबके लिए वीडियो है। तो इसने बोला पी क्यू बराबर क्यू आर किया, देखो पहले ट्राइंगल बोला बना लिया, इसने बोला पी क्यू बराबर क्यू आर किया, पी क्यू बराबर किसके, क्यू आर के बराबर है। जब ये लाइन बराबर होते हैं तो आमने सामने के इसके एंगल बराबर होते हैं, जहां ये लाइन खुल रही होती है ना, वो वाले कोण बराबर होते हैं। पहली बार समझ में आ गई। अभी मतलब पी क्यू आर 50 के जो बीच में लिखा है उसकी वैल्यू है 50, क्या लिखा क्यू, ये 50 है। अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, 50 रुपए चले गए, बचे कितने 130, इसको आधा आधा बांट लेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर है। जैसे मम्मी है, उन्होंने 180 रुपये बांटे हैं, ठीक है, बड़के ने 50 ले लिया, बोला बाकी दोनों बांट लो, तो कितने कितने बांटेंगे, 65 65, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना। अच्छा अच्छा, पूछा क्या है, ये तो मैंने यहाँ पूछा पी आर क्यू, आर ही पूछा ना, और आर कितना 65 है। अगर टोटल पूछा होता तो 130 हो जाता। क्वेश्चन ध्यान देना पूरा, ठीक है। ये बच्चे ने गलत कर रखे हैं, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं मैं। तो ये कह रहा है वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबी दूरी क्या होगी। देखो बहुत आसान है, जब भी परपेंडिकुलर दूरी बोले, वाई बोला है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स है, नहीं ये एक्स है, 2 आ जाएगा। अब बच्चों के मन में आएगा सर ये क्यों नहीं लिया आपने, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। जैसे आपका घर और आपका स्कूल, उसके बीच की डिस्टेंस कभी माइनस की हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो ये 2 यूनिट। क्लियर हो गया। अगर वाई एक्सिस से दूरी बोलेगा तो एक्स की वैल्यू लोगे, और एक्स एक्सिस से बोलेगा तो वाई, जैसे पैरेलल में बोला था ना, पैरेलल में ऐसे इसमें। क्लियर हो गया। आप इसको खुद बनाकर भी देख सकते हो कि ऐसा कैसे सर बोल रहे हैं, ये तो सर रटवा रहे हैं,
अब थोड़ा टाइम कम है ना, मैंने कंसेप्ट वीडियो बहुत सारी बना रखी पुरानी वीडियोस। अब वो पुरानी वीडियोस आपको पुराने मतलब पिछले साल बना रखी थी, इस बार तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है। -3 -2 -3 -4। अब जो बच्चे वीडियो चैनल देख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ क्या करो। क्लास 9 ASC स्टार्टर मेरा दूसरा चैनल है जो सिर्फ 9th क्लास के लिए, उसमें जाओ सारी प्लेलिस्ट देखते रहो, सारी वीडियो देखते रहो, हर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी आपको। ठीक है, उस पर मैं काफ़ी वीडियो शुरू कर रहा था, बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया था, मतलब वीडियोस डालना। ये दे रखे हैं। तो अब देखो यहाँ पर x का मान है तो y का -7, x का -2 कहाँ है, ये रहा। y का -7 कहाँ है, देखो थोड़ा रफ में कर रहा हूँ ना, राइटिंग हो सकता है खराब नजर आ रही है। x का मान है तो y के साथ ये रहा। अब इसने बोला क्या, इसने बोला है y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये y एक्सिस लाइन है ना ये वाली, तो कितनी दूरी पर है, 1 2। तो यार इसलिए ना सिंपल याद रखो, जब y एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू होगी, और जब x एक्सिस बोलेगा तो y की वैल्यू होगी। साइन हमेशा प्लस का लेंगे, डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती, डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती। देखिए अब 9 क्वेश्चन है, यहां पर इसने बोला कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमें इन चारों को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। अगर 4 के बराबर आ गया तो हमने सही करा है, नहीं तो हमने सही नहीं करा। x + 2y = 4 दे रखे हैं, तो ये पहले वाला पुट करते हैं। देखो पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। अब इसके जैसे आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो x की जगह 0 लिख दिया, y की जगह 2 लिख दिया, तो 0 2 दूनी 4, 0 में 4 जोड़ा 4 = 4 आ गया ना, पहले में आ गया ना, तो ये आंसर आ गया। एक ये भी करके दिखा दो, ये क्यों नहीं आंसर। देखो x + 2y = 4 है, ये पहले वाला x है, दूसरे वाला 0 है, तो जहाँ x था वो -4 लिख दिया, y की जगह 0 लिख दिया। अब 2 की 0 में मल्टीप्लाई करी 0 आ गया, -4 में 0 -4 = 0, ये बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं आ रहा ना बराबर, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, इसका ये वाला होगा। ऐसे सारे पुट करके देखने होते हैं। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो फर्स्ट चैप्टर में से है ये। ठीक है, देखो बुक के क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट चैप्टर ने आपको कंसेप्ट बताया, और जो बच्चे बुक के ऊपर डिपेंड है ना, फिर वो बहुत मुश्किल से पास हो पाएंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए है, आपको कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बताओ कैसे करोगे। जिन्होंने बुक से सारे फॉर्मूले करे हैं अच्छे से, वो कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ। ये दोनों कांस्टेंट है, 7 × 2 = 14 हो गया, और ये a है, ये भी a है, तो 2 + 3, ये भी है, ये भी है, 3 + 3। जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है, a को a के साथ देखेंगे, b को b के साथ देखेंगे, और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 और 3 कितना हो गया 6, आंसर आ गया। फिर 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है एक सॉलिड है, उसमें कितने डायमेंशन होते हैं। देखो एक 2D होता है, एक 3D होता है। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, इसे हम 2D कहते हैं, और ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये क्यूब या क्यूबॉइड कह लो, ये 3D होता है। तो सॉलिड जितनी भी चीजें होती है ना, उनमें 3D होती है, 3D, इसको शॉर्ट में D बोलते हैं, तो ये हो गया 3D। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है इक्वल ट्रायंगल, ये आपकी एक्सरसाइज या चैप्टर कह लो, अभी जो है मिड टर्म में नहीं आ रहा, तो इसको भी छोड़ दो। ये अब यहाँ देखो, ये कह रहे जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जब एक्स वाई लिखा हो और कांस्टेंट भी लिखा हो, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। जब भी एक्स वाई लिखा हुआ है और कांस्टेंट लिखा है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, आप लिखोगे इनफाइनाइट। देखो ये आपके बुक में से ही था, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये इक्वेशन दे रखी है, इसने बोला इसका कौन सा सॉल्यूशन है, अपरिमित लिखा है ना। तो 4th चैप्टर अगर आप ओपन करोगे, तो 4th चैप्टर में इसने बोला इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अभी करा नहीं था, एक्स की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, बहुत सारे नए नए आंसर निकलेंगे। ठीक है, और
यूनिक का मतलब एक सोल्यूशन, कुछ भी रखो एक ही आंसर आ रहा है बार बार, और टू का मतलब कुछ भी रखो सिर्फ दो दो आंसर आ रहे हैं, बाकी और नया कोई आंसर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट है ये जो रेशनल नंबर है ये किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ 7 लिखा है, 9 लिखा है, तो ऊपर 7 का पहाड़ा लिख लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 9 का टेबल लिखो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 से 36। इस तरीके से कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ देखो, ये रहा। आपको सर अगर मान लो या बहुत बड़ी रकम हुई तो हम कैसे पता लगाएंगे, आप फिर काट लो, किसके टेबल में दोनों आते हैं, किसके टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में, 3 7 21, 3 9 27, देखो सेम आ रहा है। काट के देख लो, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु ये के प्रतिबिंब बिंदु के निशान निकाल। देखो ये कह रहा है एक्स अक्ष को ना आपको शीशा मान लेना है, क्या मान लेना है, शीशा। तो इसकी फोटो कैसे बनेगी, देखो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपको सिंपल तरीके से बताओ ना, शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो। अगर एक्स एक्सिस बोला है, क्या बोला है, एक्स एक्सिस बोला है, तो आपको क्या करना है, वाई वाले का साइन चेंज कर देना है। आपको सर ये तो उल्टे होता है, हाँ ये देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये बोला 4 - 4, एक्स का 4 कहाँ है, 1 2 3 4, एक्स का 4 ये रहा, वाई का -4 कहाँ है, 1 2 3 4, ठीक है, एक्स का 4 वाई का -4, एक्स का 4 वाई का -4। इसने बोला एक्स एक्सिस को शीशा मान लो, क्या मान लो, शीशा मान लिया। अब जितनी दूर शीशे में जितना हम दूर देखते हैं उतने वो दूर बनती है फोटो, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे क्या है 4 4, देखो पहले कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में था। अगर आपको ये भी पता लग गया पहले फोर्थ में था, अब किस में आ जाएगा, फर्स्ट में, इधर चला गया। और इसमें तो दोनों प्लस के होते हैं ना। तो आपने क्या नोटिस करा, जब एक्स एक्सिस को शीशा मान रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो मैंने कहा वाई का साइन चेंज कर दो, एक्स का साइन चेंज नहीं होता। अभी आपने पैरेलल पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, अब आप मिरर पढ़ रहे हो, मिरर, इसकी जगह रिफ्लेक्शन की जगह मिरर भी लिख सकता है, मिरर बोले तो शीशा, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एमसीक्यू अगर आप बनाने लग जाओगे ना एग्जाम में, तो आपके पेपर छूट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने बोला है, यूक्लिड ने बोला है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो थ्योरम है, पोस्टुलेट है, एक्सोम है, डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचों चैप्टर में से, जैसे ये देखो, ये जो लाइन्स हैं देख रहे हो आप ये देख रहे हो, अभिगृहित, देख रहे हो, यहाँ पे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, वस्तु, ये सारे, तो ये क्या कहलाती है, अभिगृहित कहलाती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसका मतलब, ठीक है। तो आप ये सारी की सारी पढ़ लो, ये देखो ये सारे हैं एलिमेंट्स हैं, ये रही एक्सोम्स, ठीक है। और ये रहे आप देखो यहाँ पर पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट ये रहा, ये लाइन याद करो, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट ये रहा, तीसरा पोस्टुलेट ये रहा, ठीक है ना। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब इसे पूछा क्या है, हमने देख लिया, पोस्टुलेट सारे पढ़ लो, क्योंकि आपसे भी पूछ सकता है थ्योरी में 3 नंबर में कि 3 एक्सोम बताओ, 3 पोस्टुलेट बताओ, ये लिखे समरी में। ये देखो ये सारे एक्सोम्स हैं, ये सारे पोस्टुलेट हैं, रट लो, घोल के पी जाओ इन्हें, ठीक है। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने बुक भी रखी है आपके लिए स्पेशल। ये हर चैप्टर की समरी जरूर पढ़ लेना, ये यूक्लिड के अभिगृहित है और ये अभिधारणा है। अब मान लीजिए मैंने अच्छे से याद कर रखा है और एग्जाम में मुझसे पूछा कि ये लिखा है, ये क्या है, थ्योरम है, एक्सोम है, पोस्टुलेट है, डेफिनेशन है। मुझे याद है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है, पोस्टुलेट में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, पोस्टुलेट में। कहाँ पढ़ा है, पोस्टुलेट में पढ़ा है। तो मैं किस पर टिक मार के आऊँगा, पोस्टुलेट में मारूंगा ना, हाँ या ना। अगर मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सोम पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है, तो मैं उस पर टिक मारूंगा ना। थ्योरम तो इसमें यूज नहीं हुई, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह पढ़ लो और एग्जाम देख लो, हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे सुनो। तो ये वाला भी आपके सेकंड टर्म में हो गया चैप्टर, है ना। ओके बच्चों।
डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको 18 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए इसमें ना ये मीडियन लिखी है, और जब कोई भी चीज लिखी आ जाए और अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। और मैं कंसेप्ट ही समझाता हूँ बच्चों को कि ट्रायंगल है। अगर मैं इसको मीडियन बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मीडियन में दो बातें होती हैं। एक तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, ये 50 है। इसने एक बात और बोली है, ये लाइन इसके बराबर है। जब ये लाइन इसके बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। 50 50 आ गया। आ गया। अब बताओ एक ट्राइंगल का एंगल का टोटल कितना होता है? मम्मी ने 180 रुपये दिए थे, इस बार चिंटू मिंटू ने 50 50 ले लिया है, तो बताओ इसको कितने मिलेंगे? पुंटू को कितने मिलेंगे? कमेंट करके बताओ पुंटू को कितने मिलेंगे। चलो मैं बताता हूँ आंसर, 80 मिलेंगे। पर ये क्या है, मीडियन है, ऐसे काट रही है, इन दोनों को काट रही है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर और बांट दिया। कितना आएगा? 40। पुंटू ने क्या करा, 40 रुपये किसी और को दे दिया, 40 खुद रख लिया होगा। समझ में आई? क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखो। ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट रीजन वाले बच्चे छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो इसने बोला है आपको बताना है, पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना असिस्टेंट रीजन वाला, सुन रहे हो, कोई भी आ जाए, सबसे पहले देखा करो ये दोनों ट्रू है नहीं है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आगे कीजिएगा। अब मैं आपको बता, जैसे यहाँ 2 और 5 लिखा है, तो 2 जो है वो x होगा और जो 5 है y होगा। पहले वाले को x, दूसरे वाले को y बोलते हैं। x का नाम भुज होता है, y का नाम कोटि होता है। इंग्लिश में x को एब्सिसा और y को कोटि यानी कि ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्लियर होगा ना आपको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एब्सिसा जो है ना पॉइंट में 2 और 5 में वो 5 है। गलत, एब्सिसा तो पहले वाले को बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ये फॉल्स है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा जो है ना वो ट्रू ही होगा, क्योंकि 2 फॉल्स तो कभी हो ही नहीं सकते। मेरे पास समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ट्रू ही होगा 100%। तो कौन से आंसर करोगे? डी आंसर आ गया, पहले इसका डी आंसर आ गया, बिना सोल्व किए हमने नीचे वाला बता दिया कि ये फॉल्स है तो ट्रू ही होगा। पर मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है वाई एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो एब्सिसा होती है। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना कि अगर वाई अक्ष से लंबवत दूरी बोलोगे तो एक्स की वैल्यू होती है, करवाया था ना अभी क्वेश्चन। जब वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे तो एक्स की वैल्यू होगी, और एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वो वाई की वैल्यू होगी, बताया था ना। ये ट्रू है, ट्रू निकला ना। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले पता लगा लो फॉल्स कौन सा है। अगर दोनों में से एक फॉल्स है एक ट्रू है, देखो अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स नहीं होगा। अब देखो 20 क्वेश्चन देखो, तो ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो चैप्टर है वो हट चुका है, वो सेकंड टर्म में है, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर ये और ये इस इक्वेशन के पार्ट है तो m की वैल्यू कितनी होगी? देखो डियर बहुत आसान होता है, पहले वाले को x दूसरे वाले को y बोलते हैं, इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे। देखो 2x प्लस 3y माइनस 7 इजिकल टू में 0 दे रखा, ठीक है। 2 की जगह 2 लिखा, x कितना, m-2। देखो जानबूझ के इसने क्या करा, यहाँ पे x और y ना लिख के m-2 और 2m+1 लिख दिया, बच्चे गलत कर दें। पर हमें तो पता है ना कि पहले वाले को x दूसरे वाले को y बोलते हैं। अब x की जगह x पुट कर दिया, y की जगह y पुट कर दिया, सोल्व करेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करो, 2 किस में मल्टीप्लाई करो, 2m, 2 किस में मल्टीप्लाई करो 4, 3 किस में करो 3 दूनी 6, 3 किस में करो 3 एकम 3 7, ये 2m और 6m कितने हो गए, 8m, ठीक है। प्लस का 3 उतार दिया, दोनों माइनस के कितने हो गए 11। पहले एक जैसी बिरादरी वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। 2m और 6m 8m। समझना है तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, ये फायदा है यूट्यूब में, ठीक है। 4 और 7 11 हो गए, प्लस का 3 उतार लिया। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना बचा माइनस का 8 बचा, ठीक है। माइनस की रकम बढ़ी है, माइनस का 8 जाके क्या हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई वाला 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, हम कितने का आ गया 1 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 22 क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है इसके बीच के दो इरेशनल नंबर बताने, इरेशनल, क्या बताने, इरेशनल। देखो 2/3 है और 4/3 है। अब इरेशनल नंबर कैसे पता लगाते हैं पता है? रेशनल तो पता लगा लोगे, जैसे 2 बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमसे इरेशनल पूछा है, बोले तो अपरिमेय। तो 2/3 को डिवाइड करो और 4/3 को डिवाइड करो। 2/3 को डिवाइड करो कितना आएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लग गया 0, 3 6 18, 2 बचे 0 लग गया, 3 6 18, तो 0.66। ठीक है, इसको डिवाइड करो 4/3 को, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट लग गया 0, 3 9, 1 चलता रहेगा तो इतना बहुत है 1.33। पर हमसे पूछा क्या है, इरेशनल पूछा ना, तो अब आंसर क्या लिखोगे? देखो आंसर में नंबर 1 लिख दोगे, इन दोनों के बीच का नंबर बताना है। ये 6 है और ये 3 है, 3 छोटा है, ये 6 छोटा है। इसको मत देखो, पूरा देखो, 0.66 है, 1.33 है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.89898999, क्योंकि इरेशनल ना सेम नंबर नहीं आने चाहिए। तो मैंने इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा लेना है। ठीक है, मतलब ये 6 रुपये और 13 रुपये हैं, इनके बीच का नंबर सोचो आप। जैसे मान लो मैंने 90 लिखा तो 900 लिखा, 9000 लिखा, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 98 लिखा, 988 लिखा, इस तरीके से। अगर एक बढ़ा भी दे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इस तरीके से सेम सेम नहीं आने चाहिए। और यहाँ 3 डॉट डाल देना कम से कम। मैंने 3 बता दिए एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो आप। तो देखो ये कैसा है, 3 + √5 है, 3 - √5 है। पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है। और जब पहले वाला सेम हो, बाद वाला सेम हो, a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का 5 होता है, 9 में से 5 का 4 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। पहले वाले पे स्क्वायर लगा दो और दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा दो। 3 का 9 हो गया, रूट से कट गया 5, 9 में से 5 का 4 आ। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि आपको AM, ये AM और ये NC ये बराबर दे रखे हैं। ठीक है, M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, N जो है मिड पॉइंट है BC का। तो कह रहा प्रूव करो कि AB और BC बराबर होंगे, AB और BC बराबर होंगे। ये प्रूव करना, कर लोगे प्रूफ? ये AB और BC बराबर होंगे। देखो ये ना 5 चैप्टर से लिया गया है, लेकिन बुक का क्वेश्चन नहीं आया। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने बोला है, मैं अब देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, पैटर्न से करना होता है। पहले गिवन लिखना पड़ता है, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ करना होता है। ठीक है, आप पुरानी वीडियो देखोगे, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखे हैं। अब ना मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, सीधे करना है और यहाँ ऊपर। तो देखो गिवन में यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देंगे, टू प्रूफ में यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। अब प्रूफ मतलब आंसर करने जा रहे हैं। तो आंसर इसने बोला क्या है कि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, हिंदी में भी देख सकते हो। M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ये M जो है ना, M इन दोनों के बीच में है। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BM बराबर AM हो जाएगा। हिंदी में क्या लिखोगे, M AB का मध्य बिंदु है, लिख लोगे ना। ठीक है, ये आ गया। BM बराबर क्या होगा, AM होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला नेक्स्ट, N BC का मध्य बिंदु है। N इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो ये N मिड पॉइंट है BC का, तो BN बराबर NC हो जाएगा। BN बराबर NC, BN बराबर क्या हो गया,
एन सी होगा। क्लियर हो गया? अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर बी सी होगा। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी बराबर क्या होगा? बी सी का होगा। सुन रहे मेरी बात? तो इसको हम फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ बोला है ए एम बराबर एन सी, ए एम बराबर एन सी, ये भी हमें क्या गिवन है। अब आप देखो बच्चों, थर्ड मानो, देखो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये इसके बराबर होगा, बी एम बराबर होगा बी एम, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने क्या करा, ये वाला इसके बराबर कर दिया, ये वाला इसके बराबर कर दिया, मतलब दे रखा था, और ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है, तो ये पूरा पूरा भी क्या होगा? जब आधा आधा बराबर होता है पूरा पूरा भी बराबर होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी भी बराबर होगा बी सी के। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम एग्जाम लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्स लिखिए, इस 7 नंबर पर आपको ये पूरी लाइन लिख देनी है। अगर आधा आधा बराबर है तो उसका पूरा पूरा भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो भी आप फिर यहाँ पे से फोर्थ लिख के और हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख देना, ठीक है। समझ आ गई? अब देखो इधर, यहाँ पर अब बाकी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप पेपर देख लो, ठीक है। अगर मुझसे कहा तो मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा, ठीक है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना, पुरानी वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, और ठीक है, जैसे कोई और क्वेश्चन है आप आराम से एग्जाम में कर लो। देखो, एक मिनट वाला देने दे, और तुम कभी मत छोड़ो, चाहे कोई भी फिगर आ जाए, कैसा भी आ जाए। तो ये देखो, कभी भी कॉमन वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या लिखोगे? पूरा यहाँ से यहाँ तक उतार दोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। हिंदी वाले में, हिंदी में बोलेंगे गिवन को दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें कॉमन प्रूव करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फिर आ जाओ प्रूफ में। अब कैसे करेंगे प्रूफ में? ये दो ट्रायंगल है, इसको कॉमन करेंगे। तो अब ये जो कॉमन करना है, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इसमें तीन चीजें बराबर बताओ। ये जो दो ट्रायंगल है ना, इसमें तीन चीजें बराबर बताओ। कौन कौन सी तीन चीजें बराबर हैं? देखो, एक ए बी बराबर ए डी के है, ए बी बराबर ए डी के, तीन चीजें बराबर बतानी पड़ती हैं कॉमन करने के लिए। हमें दो चीजें क्वेश्चन में से मिल जाती हैं, ठीक है। ए बी बराबर ए डी मिल गया, तो उसने बोला ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल है, ये जो लाइन है ना, ये ए को काट रही है, तो ये दोनों बराबर हुए। क्या हुए? बराबर। तो बी ए सी बराबर हो जाएगा डी ए सी। ये क्या है? दिया है, इंग्लिश में गिवन, यहाँ पे भी देखेंगे दिया है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, पूरा पूरा लिखना, ठीक है। जी आई वी एन, गिवन, गिवन, ठीक है। समझे मेरी बात? उसके बाद तीसरी चीज हमें खुद सोचनी पड़ती है। तो तीसरी चीज कौन सी? दोनों में बराबर। अगर ये लाइन ना होती, दो ट्रायंगल ना बनते। अगर ये लाइन ना होती, दो ट्रायंगल ना बनते। इसलिए ए सी बराबर ए सी क्या लिख देंगे? कॉमन लिख देंगे, हिंदी में ओवेनेस लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें बराबर बता दी, तो ट्रायंगल ए सी बी
कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। कौन से रूल से हुआ, ये रूल लिखना बहुत जरूरी है। देखो हमने पहले एक साइड ली, एक ट्रायंगल को देखना होता है, साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, तो एस ए एस, ये जैसे मर्जी लिख दो, लेकिन हमने लिया क्या ट्रायंगल में, साइड एंगल साइड। अगर कोई बच्चे के सर ये कॉमन है, मैं बीच में लिख दूं, लिख सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं है कि आप बीच में लिखो तभी सही है, जहां मर्जी लिखो, लेकिन रूल सही होना चाहिए, साइड एंगल साइड। तो क्या रूल आ गया, एस ए एस रूल। बस इसने ये पूछा था, अगर पूछा था आगे बता तो जो भी आंसर लिख के सीपीसीडी लिख देते, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन वाला यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट बोला है, तो तीन चीजें बताओ इन दोनों में क्या सेम है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और एक हमें दे रखा होगा, ये लिखा इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब बीपी और बी के बराबर है, दो हो गए। तीसरा, अगर ये लाइन ना होती तो ट्रायंगल ना बनते। ये कौन से रूल से हुआ, रूल मेन होता है। हम एक ट्रायंगल को लेंगे, एक हमने साइड लिया, एक हमने 90 लिया, इसे आर बोलते हैं, ठीक है। और हमने एक 90 के सामने वाली साइड लिया हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आर एच एस रूल होगा। अगर आपने रूल गलत लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। मैं आपको एक बार रूल बता दूं कौन कौन से होते हैं। एक एस 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 होता है, एक एस एस होता है, एक आर एच एस होता है, एक ए एस से होता है, ठीक है, और एक ए एस होता है। समझ में आ गई। और कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, बस याद रखो, ठीक है। और कौन कौन सा नहीं होता, एस एस ए या ए एस एस, ठीक है, ए ये नहीं होते। एमसीक्यू पे भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये नंबर लाइन वाला सीख लो, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। देखो सॉल्यूशन चार्ट निकालने वाला भी आ जाता है, आप पुरानी वीडियोस वगैरह देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि फिर अभी मुझे थोड़ी और क्लासेस को भी देखना है, उनको भी कुछ करवा दूँ रिविजन, ठीक है ना। तो देखिए, अगर नंबर लाइन वाला अगर √2 आ जाए एग्जाम में, देखिए √2 कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको स्केल लेना है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से बनाएंगे सेंटीमीटर वाला। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हो गया 1 2, ऐसे थोड़ा डार्क कर देना, ज़्यादा मत करना, नहीं तो पेंसिल की नोक टूट जाएगी, जो कि मैं कई बार तोड़ चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है। √2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 पे जाना है, कहाँ जाना है, 1 पे, तो हम 1 पे चले गए। ये जब कंपास होगी ना, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया तो थोड़ा सा गलत निकलेगा। तो 1 पे चले गए, 1 पे आपको 90 का बनाना है, तो आप सपोज करो डी से बना रहे हो, क्योंकि अभी ना टाइम है, तो रिवीजन के तौर पे मैं आपको सीधा लाइन बना के दिखा रहा हूँ। बना दिया, नहीं तो आपको डी से या कंपास से बना लेना 1, मतलब 90 का 1 पे। कैसे बनाते हैं 90 पे, हम ऐसे कंपास से बना सकते हैं, ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली, यूँ करा, यूँ करा, जहाँ काट रहा है वही आ रहा ना। अब मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैंने सीधी लाइन डाल दी। या तो अब डी से बनाना 90 का, या यहाँ पे रख के थोड़ा मोर देन हाफ ले लेना, ऐसे करके ऐसे बड़ा भी बना सकते हो। यहाँ पर सारा गलत तो सिखा रहा हूँ। तो √2 के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप दूसरी साइड से भी बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये 1 1 ही सेंटीमीटर काट लेना, ज़्यादा तेज मत करना, नहीं तो पेंसिल की नोक टूट जाएगी। मैं भी बहुत सारी पेंसिल तोड़ चुका हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब सबसे पहले √2 है ना, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या वैल्यू होती है इसकी, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले 1 पे चले गए, यानी कि 1 पे चले गए, 1 पे आ गए।
अब आपको 1 पे 90 का एंगल बनाना है, या तो आप कंपास से बना लो, एक लाइन यहाँ डाली आर बोल सकते हैं इसे, फिर इस आर को हमने इस तरह से यूज करा, 90 का हमने बना लिया, ठीक है। नहीं तो आप डी रख के सीधा 90 बना देना, बना दिया। सबसे पहले 1 पे चले गए थे ना, फिर उस पर 90 बना दिया, ठीक है। अब इस 90 वाली जो लाइन डाली है ना, वाला क्या नंबर है, 1 ही है, तो दोबारा से 1 ड्रॉ करो। तो 1 ड्रॉ कैसे करेंगे, इसे मेजर कर लो। अगर इसे मेजर नहीं करना तो आप यहाँ से मेजर कर लो, बात तो वही है ना, बनाया तो सही है। तो ये हमने 1 कर, ठीक है। इसको 0 से मिला दो, मिला दिया। उसके बाद आप इसको देखो, ये ना 1 था, ये 1 था, तो ये पाथे थ्योरम से कितना निकल गया, √2 निकल गया। अब इस √2 को मेजर कर लो, मेजर कर लो, ये रहा आंसर आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसोसिएशन रीजन में कि क्या ये जो नंबर लाइन है इस पर हम रेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, क्या रेशनल कर सकते हैं, हाँ। अगर आपसे पूछेगा क्या नंबर लाइन पे हम रियल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, बोलोगे हाँ। रियल यानी कि वास्तविक, और वास्तविक यानी कि उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, तो दोनों बना सकते हैं ना। तो एमसीक्यू में रियल नंबर पे टिक करना, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। अब √3 कैसे बनाएंगे, देखो √3 है, तो √3 के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर आप 1 बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर लाइन ड्रॉ करी, वही हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इतना ही बहुत होता है, आगे तक ले लो। ये थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें मेन ये चाहिए था, इतना माइनस लगा लो, ठीक है। सबसे पहले मुझे √2 बनाना पड़ेगा, तो √2 कैसे बनाते हैं, ये जो हमने बनाया ना वैसे बनाएंगे। सबसे पहले √2 बनाना है हमें, √3 तब बन सकता है जब हमें √2 आता हो। तो √2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पहले मैं 1 पे चला गया, इस पे 90 बना दिया, क्या बना दिया, 90। तो 90 बनने के 2 तरीके, डी से बना लेता हूँ मैं, मान लो मैंने डी का यूज़ करा और मैंने स्ट्रेट लाइन डाल दी, ठीक है। कंपास से बनाओगे जरा, टीचर भी कहेंगे कि कैसे बना दिया। तो तुम्हें 90 बनाना आता है, एक बार और बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस एक पे रखा, कंपास को छोटा बड़ा कर सकते हो आप, एक लाइन यहाँ डाली, एक लाइन यहाँ डाली, फिर इसके ऊपर रखना है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के बाद हमने छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ये लाइन डाली और ये देखो वही चीज़ डाली ना। अब मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने सीधी लाइन डाल दी, ठीक है, 90 बना लिया। अब √2 बनाने के लिए दोबारा क्या चाहिए, 1, तो हमने 1 काट लिया, 1 यहाँ से मेजर कर लेते हैं, मेजर कर लिया तो 1 यहाँ पे काट दिया, तो ये 0 से इसको मिला दिया। बच्चों ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर था, √2 आ गया। हमें √2 मिल गया, क्योंकि हमें √3 बनाना है तो मुझे 1 दोबारा लेना पड़ेगा। तो 1 लेने के लिए मुझे इस पर दोबारा से 90 बनाना पड़ेगा। तो मैं 90 का ऐसे बना दो, देखो ये बिल्कुल साफ सीधा बन रहा है ना, ये मैंने 90 का बना दिया ऐसे करके, बन गया ना 90, बन गया। क्योंकि मुझे √3 बनाना है तो मुझे √2 तो मिल गया था, ये रहा। अब मुझे 1 चाहिए, तो 1 यहाँ पे काट लेंगे, तो 1 मेजर कर लो, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, ये हो गया। अब मैंने 1 काट लिया, काट दिया। अब 1 देखो, ये √2 है, ये 1 है, तो पाथरी थ्योरम से ये कितना निकलेगा, बताओ, √3 निकलेगा, आ गया √3। अब √3 को मेजर कर लो, ये आ गया, ये आ गया √3, आ गया सुनने, √3 कैसे आया, आ गया। अब उसके बाद √5, तो √5 किसका फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो इधर, देखो आपको कि सर इसके बाद √4 फिर √5 बनाए, नहीं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका जिसका बनाओ बनाओ और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये जरूर लिखना ये वाली चीज़। तो लफ्ज़ नंबर लाइन डाली तो 1 1 काट लो। मुझे पूरी उम्मीद अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 0 1 2 3। अब ये 1 है, पहले 1 पे चले गए तो 1 पे 90 का बनाना पड़ेगा। तो 90 का कैसे बनाएंगे, मैं अभी 90 का बना देता हूँ। एक मैंने यहाँ डाला और यहाँ डाली, फिर मैंने इसको बड़ा कर दिया इस तरीके से, छोटा भी कर सकते हैं, वन आ गया। तो 90 का मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, आप सीधी लाइन में बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, हो सकता है अभी आपको दिखाना हो, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैं 1 पे गया, फिर 1 पे मैंने यहाँ पे इधर एक आग लगाई, इधर एक आग लगाई, फिर मैंने यहाँ पे रखा दोनों तरफ, फिर मैंने ये बड़ी आग लगाई, ये बन गया 90 का। ठीक है, बन गया 90, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कितना दे रखा, 2, तो मुझे 2 काटना है। तो ये 2 कट गया। तो 0 से मिलाते हैं, हमेशा किससे मिलाते हैं, 0 दिया मेरे भारत में। ठीक है, 0 से मिला दिया। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना निकला, √5 निकल गया। अब ये √5 निकल गया तो इसको मेजर कर लेंगे। जब मेजर कर लिया, जब 3 3 करोगे, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तो तीसरा आ गया, तो अपना क्लियर हो जाएगा। ये मेजर कर लिया, ठीक है, मेजर कर लिया। अब इसको हमने ऐसे आग डाल दी। ठीक है, तो ये √5 आ गया, थोड़ा सा खिसक गया ये। ठीक है, ये थोड़ा इधर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो तुम सबने पूछा था सवाल, जो इस पेपर में आया होगा, ठीक है, तो मैं उसी को करवाने जा रहा हूँ। 4.3, ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4.3 लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये हमने ऐसे करा, ये 4.3 हो गया। देख ले यहाँ तक 4.3 हो गया, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा। तो 4.3 हमने डाल दिया। ठीक है, अगर 9.3 हो तो 9.3 डाल देंगे। कोई भी पॉइंट वाला आ गया और उसने एग्जाम में बोला कि इसका ड्रॉ करो लंबा लाइन पे, पॉइंट वाला, तो पहले 4.3 खींच लेना, खींच लोगे, खींच लोगे। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर फालतू लेना है, मतलब आपको लाइन को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इसी लाइन को आगे बढ़ा देना है। आपको सर पहले बढ़ा देते हैं, हाँ पहले बढ़ा देते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रखो 4.3 पे, यहाँ 0 रखो, 0 रखा, इस बी को 0 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ 0 रखा, रख लिया। अब ये एक 1 1 सेंटीमीटर लेते रहेंगे। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें हम 0 से सीधा ले रहे थे ना, इसमें हमें जो भी पॉइंट दिया होता है ना, पहले उसको खींचना पड़ता है। उसको ड्रॉ करने के बाद फिर हमें 1 1 सेंटीमीटर फालतू लेना पड़ता है। तो उसका नाम CDE हो गया। एक्चुअल में भी 0 है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गई। आपको फिर क्या करना है, देखो स्टेप याद रखना पड़ेगा। आपने जो 1 सेंटीमीटर फालतू लिया ना, देखो हमेशा हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पे बना रहे थे ना एक लाइन, यहाँ पर हमें इसको यूज करना है और AC का चांद बनाना है। याद करना पड़ेगा, AC को चांद बना दो। तो चांद कैसे बनाएंगे AC को, तो हम इसको पहले बाइसेक्ट करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्वि भाजित, आधे से ज्यादा ऊपर भी आर्क लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, ऐसे C पे रखेंगे, ऊपर भी आर्क लगाएंगे, नीचे भी आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप नाप लो, देखो यहाँ और यहाँ दोनों का गैप बराबर है, क्योंकि ये ना रेडियस निकल जाती है और हमें चंदा बनाना है, चंदा है तू। ठीक है, बन गया चंदा। अब इस बी पे ना हमें 90 डिग्री की लाइन डालनी है। इस वाले में हम 1 पे डालते थे ना, इस वाले में हमें 0 पे डालनी है। तो 90 की लाइन आप कैसे बनाओगे, देखो ये मैंने लाइन डाली, ये लाइन ले ली, इस पे बेस मान लिया, इस तरीके से 90 की लाइन डाल दी। तो आप किससे बनाओगे,
ड्रॉ करके बनाओ। तो ड्रॉ करके सिखाया था ना 90 की लाइन कैसे बनाते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो एक और 90 का तरीका होता है, आप इसी पे हल्का सा छोटा सा सर्कल बना लें और ऐसे लाइन डालें, ऐसे लाइन डालें, दोनों को यहाँ पे काट दें। तो देखो ये सीधी लाइन बनाएंगे तो आगे बढ़े तो 90 आ गया ना, ठीक है, ये 90 डिग्री का बन गया। तो ये आपके ना फर्स्ट चैप्टर में है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाता हूँ। अब इस बार आप अच्छे से तैयारी करना, वैसे तो हर बार अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। देखो ये है ना, इन्होंने बी पे बनाया ना, देखो इन्होंने कहीं भी 90 जैसा बनाया, कुछ नहीं बनाना। तो अगर मैंने भी सीधा लाइन ड्रॉ कर दी तो कोई गलत थोड़ी है, पर मैंने आपको बता दिया कि 90 की लाइन नहीं होती, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने 3.5 का दे रखा था। अब क्या करेंगे, अब इसको मेजर कर लेंगे, ये जो लाइन यहाँ तक गई है ना, यहाँ तक जहाँ टच किया इसने, तो इसको मेजर कर लेंगे। देख लो सर, ये मेजर कर लिया, और हमने ये आर्क लगा दिया। तो ये आंसर कितना आ गया, रूट में 4.3 आ। क्लियर हो गया। इस तरीके से कोई भी आ जाए आप आराम से कर लोगे। तो वीडियो में इतना ही था डियर, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पुरानी वीडियोस वगैरह देखो, प्लेलिस्ट वगैरह में देखो, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो ढूंढनी है ना, तो क्लास 9 मैथ लिख के चैनल का नाम लिख दो ASC स्टार्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ASC स्टार्टर ऐसे लिखते रहो, चैनल का नाम लिखना ASC स्टार्टर। थैंक यू।